अंदर एक चिंता थी कि मेरी लाइफ में ये काम पता नहीं हो या ना हो। आप प्रभु के ऊपर छोड़ दिया आपने, क्योंकि वचन कहता है, क्यों कहता है कि किसी भी चीज की चिंता मत कर। आपने वचन को पढ़ लिया, आपने हजूरी में गए, आपके अंदर अभी भी वो चिंता है, आपके अंदर अभी भी वो चिंता है कि मेरी लाइफ में क्या होगा कि नहीं होगा। आप अभी भी चिंता में हो। जब आपका कनेक्शन खुदावन के साथ हो जाता है, आपका कनेक्ट खुदावन के साथ हो जाता है, आपकी स्पिरिट खुदावन के साथ जुड़ जाती है, तब आप अंदर से ये फील करते हो कि खुदा मेरे साथ है, वो करेगा मेरी लाइफ में ये काम, वो करेगा यीशु के सामर्थ्य। आप आपकी लाइफ में फिर भी एक महसूस आपको होता है। हालेलुया। प्रार्थना करना, मैंने कहा प्रार्थना करना हर रोज बड़ी बात है। प्रार्थना में आप क्या महसूस करते हो? आप हजूरी में आए इस चर्च में, आपने क्या महसूस किया? जी बड़ी बात। मैं चर्च में जब आया तो मैंने एक भारी ग्रेस को, एक डबल ग्रेस को मैंने महसूस किया। मैंने आपको प्रेयर में बोला कि पता नहीं आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो, पर मैं एक अलग अनॉइंटिंग को, एक नई ग्रेस को फील कर रहा हूं। जब आप परमेश्वर के साथ आपका कनेक्ट हो जाता है, आप जुड़ जाते हो परमेश्वर के साथ, आप उसकी बातों को महसूस करते हो। आपको भी महसूस होता है कि ये प्रॉब्लम मेरे प्रभु से बड़ी नहीं है, ये चिंता मेरे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। फिर आपसे यही मुख से निकलता है कि वो करेगा, वो करेगा एक दिन मेरा काम, वो करेगा। जब आप सोच ले तो महसूस कर लेते हो, तभी वो आपकी जिंदगी में काम होना शुरू हो जाता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सबसे ज्यादा पसंद पता किस चीज से होता है? आज मैं आपको बताता हूं। जब आप खुदावंद की आराधना करते हो, वर्शिप करते हो, आराधना करते हो, जब आप खुदावंद की आराधना करते हो तो परमेश्वर के साथ आपकी जो आत्माएं हैं वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाती है, परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाती है। जब आपने अपना परमेश्वर को समर्पण जीवन कर दिया, आपकी आत्मा प्रभु के साथ कनेक्ट है, आप झूम रहे हो, नाच रहे हो, आराधना कर रहे हो, आपको पता नहीं कि कोई आप कहां से कहां खड़े थे, आप कहां घूम घूम कर वर्शिप कर रहे हो, कहां चले गए आप यहाँ स्थान पर बैठे हो, आप घूम घूम कर पीछे चले गए। वो होता है कि आप खुदावंद के साथ आपकी आत्मा कनेक्ट हो जाती है, तो आप एक अच्छा एक नई ग्रेस को फिर फील करते हो। जब वो ग्रेस, वो मस्सा आपकी जिंदगी में आता है, तब वो जितना मर्जी बड़ा काम हो, आपके प्रभु के परमेश्वर की ग्रेस से वो बड़ा काम नहीं है, वो चुटकी में परमेश्वर फिर आपकी जिंदगी में करते हैं। हालेलुया। इसलिए उसने बोला किसी भी चीज की चिंता तुम मत कर। तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख हो, उसके सामने हो कि प्रभु तुझे मालूम है। आप उस टेंशन को छोड़कर प्रभु को आप सिर्फ बैठते हो खुदावंद की हजूरी में, सिर्फ बैठते हो प्रभु की हजूरी में कि हाँ, कि खुदा मेरी जिंदगी में ये काम करेगा। आप भूल जाते हो कि आपका काम छोटा है या बड़ा है, आप सिर्फ प्रभु को मांगते हो, प्रभु की हजूरी को मांगते हो, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगते हो कि मेरे जीवन में आप पवित्र आत्मा तू कार्य कर। हालेलुया। जब आप किसी डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने जाते हो, किसी को फीवर है, वो उसको बुखार है, तो डॉक्टर उसे चेक करता है, वो ये पूछता है क्या तुझे खांसी कोल्ड है, क्या तुम्हारी टांगें पेन हो रही है। वो क्यों पूछता है? उसको मालूम है कि इससे बुखार किस वजह से हुआ है। वो आपको अकेला सिर्फ आपको बुखार की मेडिसिन नहीं देता, वो उसमें वो पेन किलर देता है, वो ऐसी दवाइयां देता कि जो आपकी बॉडी में आप महसूस कर रहे हो, जो डॉक्टर मेडिसिन वही देता है जो जो आपकी लाइफ में। आपको ये नहीं कि आपकी टांगे पेन हो रही है, आपको खांसी कोल्ड है, तो आपको बुखार है, तो वो अकेला
डॉक्टर आपको वही दवाई देगा, वो पूरी दवाई देगा ताकि आपके बॉडी से वो पूरी तरह से वो वायरस, वो प्रॉब्लम आपके बॉडी से खत्म हो। तो इसी तरह जब आप खुदावंद की हजूरी में जाते हो, एक टेंशन आपके ऊपर होती है कि मेरा इंतजाम पता नहीं करेगा क्या, ये काम हो गए। परमेश्वर को वो उन हजारों कामों को भी मालूम होता है कि जो आपके लाइफ में अभी करने बाकी है, उसे वो मालूम होता है। ये तो मुझे ये बता नहीं रहा, पर इसे उसे कैसे पता है? डॉक्टर को कैसे पता होता? आपको सिर्फ उसको मालूम है कि जब एक इंसान को बुखार होता है, वो क्यों होता है बुखार, उसे खांसी भी होगी, कोल्ड भी होगा, वो पूरी तरह से उसे ठीक करेगा। तो परमेश्वर भी आपको वो डॉक्टर है कि जो दुनिया को बनाने वाला, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर जीसस, वो सिर्फ आपकी चिंताओं को खत्म नहीं करेगा, वो आपकी लाइफ को भी वैसे चलाएगा जैसे खुदा का वचन चाहता है।